स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए देखते हैं दोस्तों जो आज के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी बच्चे एमटीएस की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कुल देशों की संख्या कितनी है। तो अगर बात करें दोस्तों तो 195 दोस्तों कुल देशों की संख्या है। यहाँ पर हम बात करें कि वर्तमान में अगर दोस्तों बात करें, वर्तमान में जो कुल देश हैं वो दोस्तों हम काउंट करते हैं 196, जिसमें दोस्तों आपको बताना चाहिए कई देश द्वारा ताइवान को एक आधिकारिक देश नहीं माना जाता है। किसको दोस्तों? ताइवान जो देश है दोस्तों, इसको एक आधिकारिक देश नहीं माना जाता है। इसके लिए दोस्तों एक हम कम कर देते हैं देश, जिसमें से हमारे कितने बचेंगे दोस्तों? 195 जो होंगे वो हमारे कुल देश हो जाते हैं। और दोस्तों उसको क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि दोस्तों ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में कार्य करता है, लेकिन कई देश जैसे दोस्तों अगर बात करें जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इस आधिकारिक मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ताइवान को दोस्तों आधिकारिक मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। इसी वजह से दोस्तों हम अगर बात करें कुल देशों की संख्या तो 195 हमारे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। तो अगर बात करें सही जवाब की तो इसमें अगर बात करें दोस्तों कि पृथ्वी जो है यह सबसे घना ग्रह है। कैसा दोस्तों? घना ग्रह है। पृथ्वी जो दोस्तों ये कैसा ग्रह है दोस्तों? अगर बात करें तो ये सबसे घना ग्रह है दोस्तों। इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया। तो दोस्तों किसे 27 वर्षों के लिए कारागार में रखा गया था? तो बात करें सही जवाब की तो नेल्सन मंडेला को दोस्तों रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता के रूप में दोस्तों इनको कहाँ रखा गया था? 27 वर्ष जेल में रखा गया था। तो दोस्तों अगर बात करें ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहते हैं, ये प्रेसिडेंट भी दोस्तों बनाए जाते हैं। कब से कब तक? तो 1994 से 1999 तक दोस्तों। ये कहाँ के दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों क्या बनाए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि चांद बीबी की शासिका थी। तो चांद बीबी जो थी दोस्तों वो कहाँ की शासिका थी? तो बात करें सही जवाब की तो अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की दोस्तों हो जाएंगी? अहमदनगर की शासिका थी। और दोस्तों अगर बात करें चांद बीबी जो थी ये हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। अगर बात करें इनके दोस्तों पिता का क्या नाम था? अगर बात करें इनके पिता का नाम दोस्तों तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। किसकी दोस्तों थी? हुसैन निजाम शाह की ये पुत्री थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। हर्ष चरित्र किसने लिखा? हर्ष चरित्र जो दोस्तों बुक है उसको किसने लिखा? तो बात करें अगर सही जवाब की तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाण भट्ट जो होगा वो सही जवाब हमारा रहने वाला है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ में हम देखते हैं इसी तरह के और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे क्या क्या रहने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो बात करें सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर 2, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोस्तों वो एक ऋण आयन होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के दोस्तों साथ में कि जो भी बच्चे दोस्तों एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो बात करें सही जवाब की क्योंकि दोस्तों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वहन करती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण से धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का वहन करती हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्लास में ये दोस्तों जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों बताना है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी उम्र कम से कम कितनी होती है। तो बात करें सही जवाब की दोस्तों तो राज्यसभा की उम्र के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसकी जो
उम्र होती है दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी होती है 30 वर्ष होती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर लोकसभा के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लोकसभा की उम्र कम से कम कितनी होती है, तो दोस्तों ये 25 वर्ष होती है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है, तो बात करें अगर हम यहाँ पर सही जवाब की, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेघालय में दोस्तों गारो खासी पर्वत स्थित है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बारी बारी से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगर हम अगले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों हमको बताना है कि अगर एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी तो निम्न में से कौन सा हमारा जो ऑप्शन होगा वो सत्य हो जाएगा। तो बात करें सही जवाब की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कैसे? प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। किसमें दोस्तों? प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से दोस्तों क्या होगी? वृद्धि होगी। तो दोस्तों जो डीपीआई के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रयोज्य आय होती है, ये डीपीआई दोस्तों किसमें? डीपीआई के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। यह वह धनराशि होती है जो आयकर के भुगतान के बाद परिवार में व्यय और बचत के लिए उपलब्ध होती है दोस्तों। जब सरकार कर कम करती है तो प्रयोजन डिस्पोजेबल जिसको बोलते हैं आय बढ़ जाती है। यह उच्च मांग और बढ़े हुए उत्पादन को स्पष्ट करती है, मतलब दोस्तों जीडीपी को स्पष्ट करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बात करें अगर सही जवाब के बारे में, तो दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हमको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस रसायन का उपयोग किया जाता है हमको बताना है। तो बात करें अगर सही जवाब की, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। किसका दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड का। अगर बात करें सूत्र का दोस्तों, तो CaC2 दोस्तों जो होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड का हमारा सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का उपयोग किस में करते हैं दोस्तों? आम को पकाने में किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है कि येलो नदी दोस्तों जो दी गई है, येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। येलो नदी जो है वो किस देश से गुजरती है। तो बात करें अगर सही जवाब की, तो दोस्तों चीन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? चीन से गुजरती है। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि म्यांमार की राजधानी है, हमको बताना है। तो दोस्तों MTS का जो पेपर होगा उसमें आपको एक कैपिटल, करेंसी दोस्तों या फिर प्रेसिडेंट किस देश के दोस्तों कौन बने, ज़रूर आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। तो बात करें कि म्यांमार की राजधानी के बारे में कि म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेपिदाव जो होगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो कैपिटल होगा वो राइट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेपिदाव जो दोस्तों ऑप्शन होगा वो हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो बात करें सही जवाब की, तो ब्यूनस आयर्स जो होगी वो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा सके। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत और चीन ने वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने दोस्तों किस वर्ष में पंचशील जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो बात करें सही जवाब की, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों 1954 में। कब किए थे? 1954 में दोस्तों पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत और चीन ने। तो दोस्तों इसकी अगर डेट पर एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 29 अप्रैल 1954 को दोस्तों भारत और चीन ने पंचशील संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जलियांवाला बाग त्रासदी
कब हुई थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कब हुआ था दोस्तों? तो बात करें सही जवाब की तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर बात करें सही जवाब की तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जो हमारा जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना दोस्तों घटित हुई थी। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।